दोस्तों हम आज मुगल काल के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले की वीडियो लेक्चर में हम बाबर के बारे में पढ़ लिए हैं। तो आज शेरशाह सूरी वंश अर्थात 1540 से 1545 के शासन काल के बारे में अध्ययन करेंगे। शेरशाह सूरी वंश। शेरशाह, इस्लाम शाह, फिरोज शाह, मोहम्मद शाह। शेरशाह सूरी का बचपन का नाम फरीद था। इसके पिता हसन अली थे जो बिहार के जागीरदार थे और बालोल लोदी के दरबार में कार्यरत थे। हसन अली की मृत्यु के बाद शेरशाह सूरी बिहार के नुमानी शासकों के दरबार में काम करने लगा। बहार अली नुमानी ने ही फरीद को शेरशाह सूरी की उपाधि दिया। शेरशाह सूरी द्वितीय अफगान वंश का संस्थापक कहा जाता है। शेरशाह सूरी ने जिस वंश की स्थापना किया उसे सूरी वंश कहते हैं। सूरी वंश की जानकारी अब्बास खान शेरखानी की रचना तोहफा-ए-अकबर शाही से मिलता है। शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी को मध्यकाल में एक प्रबल प्रशासक के रूप में देखा जाता है। 1538 में बंगाल अभियान के बाद हुमायूं जब लौट रहा था तो 1539 में चौसा नामक स्थान पर शेरशाह सूरी ने आक्रमण कर दिया और हुमायूं को पराजित किया। 1540 में बिलग्राम अर्थात कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को भारत छोड़ने के लिए विवश कर दिया और 1540 में दिल्ली का शासक बन गया। इसने हजरत ए आला की उपाधि धारण किया। 1541 में शेरशाह का गख्खर जाति के लोगों से युद्ध हुआ जिसमें शेरशाह उनकी शक्ति को खत्म तो न कर सका पर उनकी रोकथाम के लिए उनसे पश्चिमोत्तर सीमा पर रोहतासगढ़ के किले का निर्माण करवाया। गख्खर लोग अपनी वीरता एवं साहस हेतु प्रसिद्ध थे एवं लूटपाट करते थे। शेरशाह ने 1542 में मालवा पर आक्रमण कर उस पर अधिकार कर लिया। 1543 में शेरशाह ने रायसीन पर आक्रमण किया और माना जाता है कि शेरशाह ने इस अभियान में धोखे से राजपूत शासक पूरनमल को मार डाला। पूरनमल की मृत्यु के बाद राजपूत स्त्रियों ने जौहर कर लिया। रायसीन की यह घटना शेरशाह के चरित्र पर एक कलंक माना जाता है। 1544 में शेरशाह सूरी ने मेवाड़ अभियान किया और यहाँ के शासक मालदेव को पराजित किया। मेवाड़ विजय कठिन होने के कारण शेरशाह सूरी ने कहा कि मैं एक मुट्ठी बाजरे के लिए पूरे भारत को खो चुका था। 1545 में शेरशाह सूरी ने कालिंजर अभियान किया। कालिंजर अभियान यह अभियान एक दासी अर्थात डांसर के लिए था। इस समय यहाँ के राजा कीरत सिंह थे। इस अभियान के दौरान शेरशाह सूरी इस अभियान के दौरान शेरशाह सूरी की सेना द्वारा छोड़े गए तोप का गोला कालिंजर की किला से टकराकर वापस शेरशाह सूरी के समीप आ गिरा जिससे शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई। कालिंजर का वर्तमान नाम महोबा है। यह मध्य प्रदेश में है। शेरशाह सूरी को सासाराम में दफनाया गया। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में है। कनिंघम ने शेरशाह के मकबरे को ताजमहल से भी सुंदर कहा है। इसका बेटा इस्लाम शाह योग्य था किंतु 1553 में आकस्मिक मृत्यु हो गई। इसके बाद फिरोज शाह शासक बना जिसे उसके मामा अर्थात मुबारिज खान ने मरवा दिया। शेरशाह सूरी के बाद कोई भी योग्य शासक नहीं बना और इस वंश का अंतिम शासक सिकंदर शाह सूरी था। शेरशाह सूरी का प्रशासनिक व्यवस्था। शेरशाह सूरी एक प्रबल प्रशासक था। इसने बहुत से सुधार किए। इन सारे सुधार को अकबर ने भी अपनाया। इसी कारण शेरशाह सूरी को अकबर का पथ प्रदर्शक अर्थात रास्ता दिखाने वाला या अकबर का पुरोगामी शासक कहा जाता है। टोडरमल शेरशाह सूरी के दरबार में सेवा दे चुके थे। शेरशाह सूरी ने पाटलिपुत्र का नाम बदलकर पटना रख दिया। इसने ग्रांड ट्रक अर्थात जीटी रोड का निर्माण करवाया। इसने किसानों से सीधा संपर्क स्थापित करने के लिए
रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू किया। यह किसानों को रैयत कहकर बुलाता था। कर की चोरी न हो इसलिए उसने भूमि की नाप करवाई। इस व्यवस्था को जाब्ती व्यवस्था कहा जाता है। इसने पट्टा एवं कबूलियत नामक नई व्यवस्था शुरू की। पट्टा पर कर का विवरण रहता था कि कितना कर लिया जाए और किस समय लिया जाएगा। कबूलियत वह दस्तावेज था जिस पर किसान इस बात की सहमति देता था कि वह पट्टा में दिए गए कर को देने में सहमत है। भूमि की माप के लिए जब जरीबान नामक कर लिया जाता था। जो किसान भूमि का माप नहीं कराता था उसे मुहाबिलाना नामक कर लिया जाता था। शेरशाह सूरी के समय जौनपुर शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र था। इसे भारत का सिराज अर्थात सर का ताज कहा जाता था। शेरशाह सूरी ने सोने का जो सिक्का चलाया उसे अशरफी या मोहरा कहा गया। शेरशाह सूरी ने जो चांदी का सिक्का चलाया उसे रुपया कहा गया। इसके तांबे के सिक्के को दाम कहा जाता था। शेरशाह सूरी के शासनकाल में चांदी के रुपये एवं तांबे के दाम का अनुपात 1:64 होता था। इसने भूमि की जांच करने के लिए एक कानूनगो नामक अधिकारी की नियुक्ति किया। इसने दिल्ली में किला ए कुहना नामक मस्जिद का निर्माण किया। इसे ही पुराना किला के नाम से जाना जाता है। इतिहासकार कहते हैं कि शेरशाह सूरी के समय यदि कोई औरत आधी रात को सोना लेकर जाती है तो कोई भी व्यक्ति उसके सोने को छूने की हिम्मत नहीं कर सकता था। अतः यह इस बात की ओर इशारा करता है कि शेरशाह सूरी के समय पुलिस व्यवस्था अच्छी होती थी। इसके कठोर न्याय एवं दंड व्यवस्था के कारण अपराध बहुत कम होते थे। शेरशाह के समक्ष अमीर गरीब मित्र दुश्मन सभी एक समान होते थे। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर 1556 से 60। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट के राजा वीरसाल के महल में हुआ था। अकबर की मां हमीदा बानो बेगम थी। इनकी धाय मां महामनगा थे। अकबर को बचपन में अस्करी ने पाला था और फिर काबुल में कामरान के पास भेज दिया गया। 1547 में अकबर हुमायूं के साथ रहने लगा। अकबर की प्रथम पत्नी हिंदाल की पुत्री रुकैया थी। 1555 में हुमायूं जब भारत पर पुनः आक्रमण किया और मछीवाड़ा का युद्ध लड़ा। इस युद्ध में हुमायूं के साथ अकबर भी भाग लिया था। यह युद्ध अकबर के जीवन का पहला युद्ध था। 1555 में हुमायूं ने अकबर को अपना उत्तराधिकारी बनाकर लाहौर का सूबेदार बना दिया। 1556 में जब हुमायूं की मृत्यु हुई तब अकबर पंजाब का सूबेदार सिकंदर सूर से युद्ध कर रहा था। 17 दिन तक हुमायूं की मृत्यु को गुप्त रखा गया। 14 फरवरी 1556 में पंजाब के कालानौर अर्थात गुरदासपुर में मिर्जा अब्दुल कासिम ने अकबर का राज्याभिषेक कराया। राज्याभिषेक के समय अकबर अल्पायु था, अतः बैरम खां को अकबर का संरक्षक नियुक्त कर दिया गया। बैरम खां अकबर को लेकर आगरा की ओर बढ़ा, किंतु इससे पहले ही आदिल शाह सूरी का सेनापति हेमू आगरा पर अधिकार कर लिया। साथ ही साथ हेमू ने दिल्ली पर भी अधिकार कर लिया। हेमू दिल्ली का एक बनिया था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। आदिल शाह ने हेमू को विक्रमादित्य की उपाधि प्रदान की। हेमू विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला 14वां व अंतिम शासक था। साथ ही दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू सम्राट था। दिल्ली में मुगल सेनापति तरवीवेग ने बैरम खां को भारत छोड़ने की सलाह दिया, जिस कारण बैरम खां ने उसकी हत्या कर दी। 1556 में पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व बैरम खां ने किया और इस युद्ध में बैरम खां ने हेमू को पराजित कर दिया। यह युद्ध अकबर का शासक बनने के बाद पहला युद्ध था। अकबर ने बैरम खां के संरक्षण में शासन आरंभ किया, जिस कारण बैरम खां अत्यधिक प्रसिद्ध हो गया।
बैरम खां की ईमानदारी को देखकर अकबर ने उसे खाने खाना की उपाधि से सम्मानित किया। बैरम खान शिया था, जबकि दिल्ली की अधिकांश जनता सुन्नी थी। यह विवाद आगे चलकर युद्ध का रूप ले लिया और तिलवाड़ा का युद्ध 1560 में अकबर ने बैरम खां को हरा दिया और बैरम खां के आगे दो प्रस्ताव रखा गया। पहला प्रस्ताव था बैरम खां या तो दूर के किसी सूबा अर्थात राज्य के सूबेदार बन जाए, दूसरा या तो हज यात्रा पर चले जाएं। बैरम खां ने हज यात्रा को चुना। हज पर जाते समय गुजरात में मुबारक खां नामक व्यक्ति ने गुजरात के पाटन नामक स्थान पर बैरम खां की हत्या कर दी। बैरम खां का बेटा अब्दुल रहीम था, उसकी पत्नी सलीमा बेगम थी। अकबर ने सलीमा बेगम से शादी कर लिया। 1560 में अकबर जैसे ही बैरम खां के संरक्षक से मुक्त हुआ तो अपनी धाय माँ अर्थात महामनगा के प्रभाव में आ गया और 2 वर्षों तक उसके प्रभाव में रहा। इस 2 वर्ष के शासन को पेटीकोट शासन, पर्दा प्रथा का शासन या हरम दल का शासन या अतका खेल का शासन कहा जाता है। अकबर की धार्मिक नीति 1562 में अकबर हरम दल के प्रभाव से मुक्त हो गया। अकबर ने 1562 में दास प्रथा का अंत किया। 1563 में तीर्थ यात्रा कर का अंत किया। 1564 में जजिया कर का अंत कर दिया। 1571 में अकबर ने फतेहपुर सीकरी शहर की स्थापना किया। 1575 में अकबर ने इबादत खाना की स्थापना फतेहपुर सीकरी में किया। इस इबादत खाना में सभी धर्मों के लोग बृहस्पतिवार के दिन इकट्ठा होते थे और अपने अपने धर्म की विशेषता का उल्लेख करते थे, किंतु बहुत ही जल्द ये इबादत खाना को बंद करना पड़ा क्योंकि यहाँ मारपीट शुरू हो गई। अकबर के इस नीति को सुलह कुल की नीति कहा जाता है। 1578 में सभी धर्मों के लोगों के लिए इबादत खाना में प्रवेश का द्वार खोल दिया गया। 1579 में अकबर ने मजहर की घोषणा की। इसके तहत धार्मिक मामलों में अकबर सर्वोपरि हो गया। मजहर के तहत अकबर ने धार्मिक एकाधिकार प्राप्त कर लिया। धार्मिक विवादों को राजा हल करेगा, किंतु कुरान पर राजा का कोई अधिकार नहीं होगा। 1582 में अकबर ने दीन इलाही नामक एक नया धर्म चलाया। यह धर्म मानने के लिए कोई बाध्य नहीं था, यह लोगों की इच्छा पर होता था। दीन इलाही धर्म को मानने वाला एकमात्र हिंदू महेशदास अर्थात बीरबल थे। दीन इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित पंडित अर्थात अबुल फजल था। उसके धार्मिक गुरु अब्दुल लतीफ थे। 1583 में अकबर ने हिजरी संवत के जगह एक नया कैलेंडर इलाही संवत जारी किया। अकबर ने अमीर उल मोमिनी की उपाधि धारण किया, जो केवल खलीफा धारण करते थे। अकबर के दरबार में हिंदू धर्म के विद्वान पुरुषोत्तम तथा कुंभन दास रहते थे। पारसी धर्म के विद्वान दस्तूर मेहर जी राणा रहते थे। इन्हीं से अकबर ने सूर्य नमस्कार सीखा था। ईसाई धर्म के एकाबीबी रहते थे। अकबर के दरबार में जैन विद्वान हरिविजय सूरी को जगत गुरु या जीन चंद्र सूरी को युग प्रधान की उपाधि दिया गया था। अकबर ने चौथे सिख गुरु रामदास को अमृतसर की स्थापना के लिए 500 बीघा जमीन दान दिया था। अकबर ने पारसी धर्म के पुरोहित दस्तूर मेहर जी राणा को जीवन निर्वाह के लिए 200 बीघा जमीन दी थी। अकबर के समकालीन सूफी संत शेख सलीम चिश्ती थे। अकबर इनसे सर्वाधिक प्रभावित हुए। इसी कारण अकबर ने अपने बेटे का नाम सलीम रखा, जो आगे जाकर जहांगीर के नाम से जाना गया। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी में है। फतेहपुर सीकरी शहर का वास्तुकार बहाउद्दीन थे। मुद्रा प्रणाली अकबर ने राम सीता प्रकार के सिक्के चलाए। अकबर ने रुपया तथा दाम सिक्कों को भी निरंतर जारी रखा। 1 रुपये अकबर के समय 40 दाम के बराबर होते थे और 1 रुपये शेरशाह सूरी के समय 64 दाम के बराबर होते थे। अकबर के समय वृत्ताकार सिक्का अर्थात इलाही तथा आयताकार सिक्का जलाली कहलाता था। 1 इलाही बराबर 10 रुपये होते थे।
अकबर के समय भू राजस्व व्यवस्था। जाप्ती प्रणाली। भूमि के माप अर्थात आकार के आधार पर लगान व अर्थात टैक्स निर्धारण व्यवस्था को जाप्ती प्रणाली कहते हैं। कनकूट प्रणाली। उपज को ध्यान में रखकर लगान निर्धारण व्यवस्था को कनकूट व्यवस्था कहते हैं। आईने ए दहसाला। 10 वर्षों के औसत उपज को आधार मानकर कर लगाना अर्थात लगान का निर्धारण आईने ए दहसाला कहलाता है। यह लगान निर्धारण की एक औसत प्रणाली है। इसका श्रेय टोडरमल को जाता है। वो राजस्व को खराज भी कहते हैं। यह उपज का 1/2 भाग अर्थात 50% से 1/3 भाग 33% तक रहता था। अकबर ने भूमि को उपज के आधार पर 4 श्रेणियों में बांटा था। पोजल भूमि प्रतिवर्ष खेती होती थी। प्रति भूमि 1 वर्ष के अंतराल में खेती होती थी। चाचर भूमि 4 वर्षों के अंतराल में खेती होती थी। बंजर भूमि यहाँ कोई खेती नहीं होती थी। अकबर ने लगान वसूलने के आधार पर भूमि को 4 भागों में बांटा था। खालसा भूमि यह सरकारी भूमि होती थी। जागीर भूमि यह मनसबदारी भूमि होती थी। पैबाकी भूमि यह सरकार के अधीन रहती थी। इसके द्वारा जागीरदारों के घाटे की पूर्ति की जाती थी। मदद मास भूमि यह दान में दी गई भूमि होती थी। अकबर के नौरत्न बीरबल, अबू फजल, तानसेन, अब्दुल रहीम खान ए खाना, मान सिंह, राजा टोडरमल, फैजी, हकीम हुकाम, मुल्ला दो प्याजा। अकबर के दरबार में विभिन्न क्षेत्र के 9 विद्वान रहते थे जिन्हें नवरत्न कहा जाता। अकबर के नवरत्नों में पहले बीरबल। इनका असली नाम महेश दास था। यह दीन इलाही को मानने वाले एकमात्र हिंदू अर्थात राजपूत थे। यह अकबर के प्रधान सलाहकार थे। इनकी मृत्यु 1586 में कश्मीर के यूसुफ जाई के विद्रोह को दबाते समय हो गई। अकबर ने इन्हें कविराज या राजा की उपाधि प्रदान किया था। तानसेन यह अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार थे। इनका जन्म ग्वालियर में हुआ। इनका मूल नाम अर्थात असली नाम राम तनु पांडे था। इनकी प्रमुख रचना मियाँ का टोपी, मियाँ का सारंग, मियाँ का मल्हर, दरबारी कन्हरा था। अकबर ने इन्हें कांठ भरण वाड़ी विलास की उपाधि दी थी। मान सिंह तीसरे नवरत्न। अजमेर के राजा भारमल का पोता भगवान दास का बेटा मान सिंह थे। अकबर ने सर्वाधिक युद्ध इन्हीं के नेतृत्व में जीता। अकबर ने इन्हें अमीर उल उमरा की उपाधि दी थी। टोडरमल चौथे नवरत्नों में शामिल थे। टोडरमल यह अकबर के दरबार में भूमि तथा राजस्व सुधारक थे। इन्होंने राजस्व के क्षेत्र में कई नई व्यवस्था आईने दहसाला लेकर आए। राजा टोडरमल अकबर से पहले शेरशाह के दरबार में कार्यरत थे। अबू फजल यह दीन इलाही धर्म का मुख्य पुरोहित थे। इसने अकबरनामा तथा आईने अकबरी पुस्तक लिखा जिसमें अकबर की चर्चा है। यह पुस्तक 7 साल में लिखी गई। इस पुस्तक के 3 भाग हैं। तीसरा भाग आईने अकबरी कहलाता है जो खुद अबू फजल की आत्मकथा है। 1602 में वीर सिंह बुंदेला ने जहांगीर के कहने पर इनकी हत्या कर दी जब वो दक्षिण से आगरा की ओर जा रहे थे। चौथे फैजी अर्थात अबू फजल के बड़े भाई जो कवि के पद पर थे। इन्होंने गीता तथा लीलावती पुस्तक का फारसी अनुवाद किया था। अब्दुल रहीम खान ए खाना सातवें यह बैरम खां के पुत्र थे। अकबर ने इसे अनुवाद विभाग का प्रधान बनाया। इसने बाबर की आत्मकथा तुजु के बाबरी फारसी में अनुवादित किया और इसी अनुवादित पुस्तक का नाम अकबरनामा है। मुल्ला दो प्याजा यह अरब का रहने वाला थे जो प्रमुख व्यंग्यकार अर्थात मजाकिया थे। इसे भोजन के साथ 2 प्याज खाने की आदत थी। हकीम हुकाम यह अकबर के दरबार में बावर्ची के पद पर थे। ये रहे अकबर के नवरत्न।
तुलसीदास अकबर के समकालीन थे। अकबर के कहने के बाद भी वे नवरत्नों में शामिल नहीं हुए। मनसबदारी व्यवस्था, यह अकबर की सैन्य तथा प्रशासनिक व्यवस्था थी। मनसबदार को पैदल सैनिक अर्थात जाट तथा घुड़सवार रखने होते थे, जिसके बदले में अकबर मनसबदारों को वेतन देता था। पैदल सैनिक का वेतन 3 रुपये प्रति माह, घुड़सवार सैनिक का वेतन प्रतिमाह 20 केजी अनाज होता था। मनसबदार 3 श्रेणी में थे। प्रथम श्रेणी में 12,000 सैनिक, द्वितीय श्रेणी में 7,000 सैनिक, तृतीय श्रेणी में 10 से 20 सैनिक होते थे। मनसबदारी की संख्या वास्तविक सैनिकों की संख्या से भिन्न रहती थी। 1573 से 74 में गुजरात विजय के बाद मनसबदारी प्रथा प्रारंभ हुई। अकबर का संपूर्ण साम्राज्य 12 सूबों में विभक्त हुआ तथा दक्षिण विजय के बाद यह संख्या 15 हो गई। युद्ध के समय सभी मनसबदार अपनी सेना लेकर आते थे। सर्वाधिक हिंदू मनसबदार औरंगजेब के पास होते थे। अकबर की राजपूत नीति, अकबर की राजपूत नीति दमन और समझौते की नीति थी। राजपूत नीति के तहत अकबर राजपूत राजाओं की सहानुभूति प्राप्त करना चाहता था। अकबर ने राजपूत राजाओं को जागीरदार तथा पैतृक जागीरदार भूमि पर शासन का अधिकार दिया और उनके राजा का पद भी बना रहा तथा खुद को अकबर सम्राट कहता था, किंतु अकबर ने उन्हें स्वयं के सिक्के चलाने का अधिकार छीन लिया और उनके क्षेत्र में मुगल शाही सिक्का का प्रचलन करवाया। अकबर का सैन्य अभियान, अकबर ने सर्वप्रथम 1559 में ग्वालियर अभियान किया। 1560 में अकबर ने जौनपुर अभियान किया। 1561 में चुनार तथा मालवा अभियान किया और इसे जीतकर मुगल साम्राज्य में मिला लिया। इस समय मालवा का शासक बाज बहादुर था। इस अभियान का नेतृत्व महामनगा के पुत्र औधम खां ने किया। 1562 में आमेर पर आक्रमण किया। आमेर की राजधानी जयपुर थी। आमेर के राजा वारमल कछवाहा राजपूत थे। राजा वारमल एकमात्र राजपूत राजा थे जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वेच्छा से स्वीकार किया और अपनी बेटी जोधाबाई अर्थात हरखू बाई का विवाह अकबर से करा दिया। वे अपने बेटे भगवान दास तथा पोता मान सिंह को अकबर की सेवा में भेजा। अकबर ने जोधाबाई को मरियम उज जमानी की उपाधि दिया। गोंडवाना अर्थात मध्य प्रदेश की रानी दुर्गावती संग्राम सिंह की विधवा ने कभी भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं किया। यह एकमात्र महिला थी जिसने अकबर का सर्वाधिक विरोध किया। 1564 में आसफ खान ने रानी दुर्गावती को पराजित कर दिया, अतः गोंडवाना मध्य प्रदेश पर अकबर का अधिकार हो गया। 1567 में अकबर ने मेवाड़ अभियान किया। इस समय मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ थी और वहाँ के राजा उदय सिंह थे। मेवाड़ अभियान पूरा होने से पहले ही अकबर लौट गया और पुनः अकबर ने 1576 में मेवाड़ अभियान किया और हल्दी घाटी के युद्ध में उदय सिंह के पुत्र महाराणा प्रताप को पराजित कर दिया। इस युद्ध में अकबर की सेनापति मानसिंह थे, जबकि महाराणा प्रताप के सेनापति हकीम खां सूर थे। प्रारंभ में युद्ध महाराणा प्रताप जीत रहे थे, किंतु बाद में यह अफवाह फैलाया गया कि अकबर ने युद्ध में शामिल हो गया, जिससे मुगल सेना का मनोबल बढ़ गया। इसके बाद महाराणा प्रताप जंगल में भाग गए और इस प्रकार मेवाड़ अभियान अधूरा रह गया। धीरे धीरे महाराणा प्रताप ने पुनः अपने अधिकार क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। 1572 में अकबर ने गुजरात अभियान किया। इसी समय अकबर ने पहली बार समुद्र अर्थात खंबात की खाड़ी को देखा। यहीं पर अकबर पुर्तगालियों से भी मिला था। अकबर ने जब गुजरात को हराकर वापस लौटा तो गुजरात के शासकों ने अकबर की अधीनता मानने से अस्वीकार कर दिया। इसी कारण अकबर ने पुनः 1573 में गुजरात अभियान किया। यह अकबर का सबसे दूरगामी अर्थात 9 दिन का अभियान था। इसी गुजरात अभियान के उपलक्ष्य में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया। बिहार एवं बंगाल के शासक दाऊद खान ने पटना के मुगल किले पर 1574 में आक्रमण किया था। अकबर ने संपूर्ण बिहार तथा बंगाल को मुगल साम्राज्य में 1576 में मिला लिया। अकबर ने 1581 में
काबुल अभियान 1586 में, कश्मीर अभियान और इसे जीत लिया। कश्मीर के यूसुफ जाई कबीले के विद्रोह में ही बीरबल की मृत्यु हो गई। 1595 में कंधार तथा बलूचिस्तान को भी जीत लिया गया। दक्षिण भारत अभियान, अकबर के दक्षिण भारत अभियान। अकबर ने दक्षिण भारत विजय के लिए अब्दुल रहीम और उनके पुत्र मुराद के नेतृत्व में सेना भेजा। अकबर दक्षिण भारत अभियान करने वाला पहला मुगल शासक था। अकबर ने पूरी तरह से दक्षिण भारत को नहीं जीता। दक्षिण भारत के 4 प्रमुख राज्य थे: खानदेश, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा। खानदेश को दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं। खानदेश ने स्वतः अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। अकबर ने अहमदनगर की शासिका चांद बीबी से युद्ध करके उसके बरार तथा अहमदनगर का क्षेत्र जीत लिया। बीजापुर के शासक ने भी अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। 1601 में खानदेश ने विद्रोह कर दिया, जिससे असीरगढ़ के युद्ध में अकबर ने विद्रोह समाप्त कर दिया। यह युद्ध अकबर ने रिश्वत देकर जीता था। असीरगढ़ का युद्ध अकबर के जीवन का अंतिम युद्ध था। इस प्रकार असीरगढ़, बीजापुर, अहमदनगर, खानदेश तथा बरार पर मुगलों का अधिकार हो गया। 1602 में जहांगीर ने अपने पिता के विरुद्ध इलाहाबाद में विद्रोह किया। इस युद्ध को दबाने के लिए अकबर ने अबू फजल को भेजा, किंतु जहांगीर के कहने पर वीर सिंह बुंदेला ने अबू फजल की हत्या कर दी। 1605 में डायरिया के कारण अकबर की मृत्यु हो गई। अकबर के गुरु अब्दुल लतीफ थे, जो एक योग्य व्यक्ति थे, किंतु अकबर निरक्षर रह गया। फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत काल का अकबर कहा जाता है। नसीरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर, इसके बारे में कल पढ़ेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।